गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बेटा हम लोग अपना नरेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे। नरेशन के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जब हमारा बेटा रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। जब हमारा नरेशन के अंतर्गत जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, उसको रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, जब ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तब हमको कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए, है ना, और कैसे हम लोग मतलब अपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो होता क्या है। उसको हिंदी में हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य, जिससे हमारी इच्छा प्रकट होती है, चाहे वो इच्छा अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपकी प्रार्थना भी आती है, अभी देखेंगे। जैसे वहाँ पे जैसे आपका गॉड का जिक्र होगा, जैसे कहा कि ईश्वर तुम्हारी मदद करे, तो ऐसे वाक्य में प्रार्थना का भाव झलकता है। और यहाँ देखिए किस हिंदी इसकी इसकी पहचान कैसे होती है। इंग्लिश में अगर आप पहचान देखेंगे तो जैसे लिखा होगा, पहले में आएगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी, और पीछे जो होगा बेटा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या विस्मयादि जो बोधक का चिन्ह होता है वो आपको मिलेगा। देखिए इंग्लिश में पहचान देखो, कुछ मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे लिखा है मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस मतलब तुम्हें सफलता मिले। तो ये कैसी बात है, ये एक अच्छी बात है, ठीक। मतलब ये कहने वाले अगर किसी हम इसको कह सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति कह रहा है, जैसे कोई कहने वाला छोटा हो या बराबर हो, तो एक प्रकार का क्या प्रकट करा, इसमें इच्छा प्रकट करा। अभी हम आगे देखेंगे। ऐसा वाला वाक्य बेटा इच्छा भी प्रकट कर सकता है और इसको ब्लेस भी बोल सकते हैं। अगर कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा होगा तो वो क्या कह रहा होगा, वो आशीर्वाद, जैसे यदि आपके पिताजी ने कहा कि तुम्हें सफलता मिल जाए, तो ये यही वाक्य क्या बन जाएगा, आपका ब्लेस के अंतर्गत आ जाएगा। और यदि कहने वाला ये ना पता हो छोटा है कि बड़ा है ना, तो वहां पे क्या हो सकता है, विश का प्रयोग करेंगे। देखिए अगला हमारा है मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु जियो, तुम लंबी उम्र जियो। तो ये क्या है, ये भी बेटा जो वाक्य, ये भी आपका इच्छा ही प्रकट कर रहा है और ब्लेस भी प्रकट कर रहा है। बस ये डिपेंड करेगा कि कहने वाला कौन है। अभी हम आगे देखेंगे तो ये हमारा डाउट जो बेटा क्लियर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट देखिए। हाँ, नेक्स्ट है हमारा मे यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ। तो ये जो बेटा वाक्य है, ये आपका जो कर्स को प्रकट कर रहा है, ठीक है। मतलब अभिशाप, कर्स, ठीक, ये अभिशाप को प्रकट कर रहा है, ठीक। देखिए एक यहाँ पर जैसे विश मतलब होता है इच्छा प्रकट करना, और ब्लेस मतलब होता है बेटा आशीर्वाद देना, ठीक है, उस सेंस में है। अब अगला आप देखिए, इसमें लिखा है कि मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, मतलब वो जो बिल्डिंग है वो ढह जाए, मतलब गिर जाए। तो ये क्या हो सकता है, ये भी बेटा एक किसी के प्रथम बुरी चीज को ही प्रकट कर रहे हैं, तो कर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना आप। अब यहाँ लिखा है पांचवा, मे राकेश होल्ड हिज ऑफिस फॉर मेनी ईयर्स, मतलब जो राकेश है वो अपने ऑफिस में कई वर्षों तक रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, अब देखो ये कहने के ऊपर डिपेंड रहेगा बेटा, ये आपका इच्छा भी हो सकता था और आपका ब्लेस भी हो सकता था। अभी डिपेंड करेगा कि कहने वाला कौन है, छोटा व्यक्ति बड़े से कह रहा है कि बड़ा व्यक्ति छोटे से कह रहा है। यदि बड़ा व्यक्ति छोटे से कहेगा तो वहां पे आप मतलब आप विश का भी प्रयोग कर सकते थे, ब्लेस का भी प्रयोग कर सकते थे। लेकिन जब छोटा व्यक्ति बड़े को कहेगा तो वो उसको आशीर्वाद नहीं दे सकता था, वो उसको सिर्फ विश ही करेगा, तो उस केस में आप विश का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स है जो हमको देखने हैं। अभी मैंने आपको ऊपर समझा दिया बेटा कि यहाँ पे कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं। एक होता है विश का भाव प्रकट होता है ना, तो इच्छा करना। और सेकंड थर्ड फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, कहीं पे हम विश्ड का प्रयोग करेंगे, कहीं पे हम लोग ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे, कहीं पे हम लोग कर्स्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और कहीं पे हम लोग प्रे का प्रयोग करेंगे।
तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि विश जो विश की सेकंड थर्ड फॉर्म विश्ड होती है, ब्लेस की जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है ब्लेस्ड होती है, और कर्स की सेकंड थर्ड फॉर्म कर्स्ड होती है, और प्रे की सेकंड थर्ड फॉर्म प्रेड होती है। और ये सब करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मैं पहले बता चुका हूँ, से की सेकंड थर्ड फॉर्म सेड होती है, क्योंकि इसी को हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ड में, और इसी के जगह इसी के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, विश्ड का प्रयोग करते हैं, ब्लेस्ड का प्रयोग, या कर्स का करेंगे, या प्रे का करेंगे। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे जो डाउट है बेटा वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस टोटल 4 क्वेश्चन ही आपको बेटा यहाँ बताए जा रहे हैं, उसी से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पहला नंबर है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। देखो, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी आयु जियो। अब देखो, कहने वाला ही ने मुझसे कहा है ना, तो ये पता नहीं चल रहा है जो कह रहा है वो छोटा है कि बड़ा, है ना, या क्लियर नहीं है ना। जब ऐसी चीज़ें जो होती है ना बेटा, जब ऐसी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं कि कहने वाला छोटा है कि बड़ा, आप वहाँ पे चाहे ब्लेस का प्रयोग करो चाहे या विश्ड का प्रयोग करो, यदि ये जो आगे वाली बात है रिपोर्टेड स्पीच वाली, ये अगर ठीक बात है, मतलब जैसे कि तुम लंबी आयु जियो, तुम्हें सफलता मिल जाए ना, किसी के अच्छी बात होती है, तो वैसे केस में अगर कहने वाला क्लियर नहीं छोटा है कि बड़ा, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, विश या ब्लेस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, पहले नंबर पे मैंने क्या सिखाया था कि यहाँ पे बेटा हम लोग नंबरिंग करते हैं। ठीक, ये पहले हम वो ढूंढेंगे, क्या नाम है आपका प्रोनाउन। तो यू आपका सेकंड पर्सन है, आपको बता रखा है बेटा ये फर्स्ट पर्सन होता है ना, यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है, और ये पूरा का पूरा हमेशा थर्ड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन है बस। और यहाँ अब जब यहाँ हमें फर्स्ट या सेकंड पर्सन मिल जाता है तो हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। ही, अब सेट से पहले वाले को 1 बोल देते हैं, मैंने बताया था, और यहाँ बाद वाले को 2 बोल देते हैं। अब हम अपना आंसर करेंगे, यहाँ आप ही लिखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे। अब यहाँ सेट 2 के जगह हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको ये बता रखा है कि जब भी सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट अगर सेड मिल जाता है तो आप समझ जाना कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, आप समझ जाना कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और कुल मिला के पास्ट, जब भी वो पास्ट टेंस में होता है तो हमारा जो सारा रूल होता है जो हमने अभी तक पढ़ा है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो, सेट 2 के जगह हम क्या करेंगे, ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे हम लोग या तो विश्ड का प्रयोग करेंगे या तो हम लोग ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक, ही ब्लेस्ड मी या विश्ड मी दैट मैं आपको समझा चुका हूँ दैट, है ना। अब इसको देखिए दैट, हाँ यहाँ पे आप ध्यान देना बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो कामा इन्वर्टेड कामा आता है उसकी जगह पे दैट का प्रयोग करते हैं। यदि आपने ऊपर रखा है मेरा वो जो ये आपका इंटरोगेटिव जो सेंटेंस था बेटा, जिसमें आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट को पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट को पहले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाद में, यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा कि यदि ऐसे लिखा होगा तो सब्जेक्ट को पहले करेंगे और ये जो में होगा हेल्पिंग वर्ब इसको बाद में करेंगे। ठीक, तो ये जो यू है, देखो 2 की तुलना किससे करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक, तो ये जो मैंने ये पहला वाला यू, हेल्पिंग वर्ब के अगल बगल में जो आएगा वो पहला वाला यू होता है, मतलब क्योंकि इसमें डाउट होता है इस यू में या इस यू में, इसलिए ये पहला वाला यू है। तो पहले वाले यू में मी को क्या बोलते हैं, पहले वाले यू में मी को आई बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। फिर मे किस में बदल जाता है, माइट में। यदि आपने वो पहला लेक्चर मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बता रखा है बेटा, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब कौन सही है, यदि पास्ट में होता है, यदि पास्ट में होता है तो यहाँ पर हमारा सारा रूल अप्लाई होता है, मे को माइट में चेंज करते हैं, कैन को कुड में चेंज करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला नंबर इसका जो बचा आगे लिख देते हैं, लिव हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, और ये फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये आपका पहला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने इसको बदल दिया। अगला देखो, देखिए अगला हमारा है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। अब देखो, अब यहाँ पे पहले नंबर पे तो पहचानना पड़ता है कि सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस है। तो देखो मे से स्टार्ट है, पीछे विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे हम पहले नंबर पे क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे ढूंढेंगे प्रोनाउन को है कि हाँ यू यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन देखो ये वर्ब
वर्ब के बाद में आया है, हेल्प मतलब मदद करना, उसके बाद में आया है, तो इसलिए जो आया, ये जो आया है, और देखो मे से हेल्पिंग वर्ब से बहुत दूर है, तो ये वाला ही होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, प्रोनाउन मिल गया, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे, सेट से पहले वाले को 1 बोल देंगे और बाद वाले को 2 बोल देंगे। अब हम अपना आंसर करेंगे सी। अब देखो उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हें जब भी बेटा मे के बाद में गॉड लिखा मिल जाए तो आप इस यहाँ पे क्या कर देना, प्रे का प्रयोग कर देना, ठीक, क्योंकि सेकंड फॉर्म में सेट लिखा तो प्रेयर की सेकंड फॉर्म भी प्रयोग की जाएगी। ही प्रेड और कामा इन्वर्टर कामा की जगह बेटा हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। फिर वही चीज़ अभी जो बताया कि इस सब्जेक्ट को पहले कर देते हैं और हेल्पिंग वर्ब को बाद में। गॉड और मे बदल जाएगा माइट में, क्यों बदल जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। यदि प्रेजेंट में होता तो यहाँ पे बदली माइट को, मतलब मे को मे ही रहने देते। फिर आपका हेल्प बचा है। अब देखो 2 की तुलना किससे करेंगे, 2 से। ये वाला यू है तो इस वाले यू में मी को क्या बोलते हैं, इस वाले यू में मी को मी बोलते हैं, बस हमारा आंसर सीधा हो जाएगा। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया मैं, जब भी बेटा प्रे लिखा मिलेगा तो आप एक काम करना कि यदि प्रे के बाद अगर यहाँ इसके बाद में अगर हम प्रे लिखें उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उससे पहले फॉर लगा देना, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि देखो सी प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए प्रार्थना की। अगर आप फॉर नहीं लगाएंगे तो मतलब इसमें ये निकल जाता है कि उसने मेरी प्रार्थना की, है ना, कोई हम ईश्वर थोड़ी ना कि जो हमारी कोई प्रार्थना करेगा। मतलब उसने मेरे लिए प्रार्थना की कि भगवान तुम्हारी मदद करे। जब भी आपको प्रे शब्द आए, प्रे लिखना पड़े और प्रे के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तब हम उससे पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तब तो हम उसको प्रे को प्रे ही रहने देंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बूढ़ी महिला ने कहा मे यू डाई, तुम मर जाओ, तो ये क्या है, ये बुरी बात है। और यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे पर्सन ढूंढेंगे, पहले यू है बेटा, यू फर्स्ट पर्सन, सॉरी यू सेकंड पर्सन है, और यहाँ पर अब जब फर्स्ट सेकंड पर्सन मिल जाता है तो यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं, तो पहले वाले को 1 बोलते हैं और यहाँ सेट के बाद तो कुछ है नहीं। और यदि बेटा यहाँ सेकंड पर्सन आ जाता है और यहाँ अगर नहीं होता है, यहाँ अगर नहीं होता है तो हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, ठीक। और मैंने आपको बताया मानते कैसे हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये महिला वाली बात है, तो महिला को छोड़ के कुछ और मान लो। देखो हम मानते क्या क्या है, हम अगर मानते हैं इस तरफ हम या तो हिम मान लेंगे या तो हर मान लेंगे, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें माननी है ऑब्जेक्ट वाली लाइन माननी पड़ती है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट वाली लाइन माननी पड़ेगी। टीम हो जाएगा, हर हो जाएगा, मी हो जाएगा। अगर आप इतना ही अगर आप समझ लेंगे बेटा तो इन तीनों में ही काम आपका बन जाएगा, ठीक। यदि यहाँ पे प्रयास ये करना, यदि यहाँ पे कोई लड़की वाली मतलब फीमेल वाली बात हो तो यहाँ पे कौन सी फीमेल वाली बात थी, तो आप या तो मी मान लेना, ठीक। मतलब अगर उल्टा अगर कोई लड़का वाली बात होगी तो उसको छोड़ के हर मान लेना, मी मान लेना, जो आपका मन करे। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब देखिए, अब मान के चलिए मैंने यहाँ मान, देखो यहाँ ओल्ड वुमेन था तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे मी था, मैंने मान लिया यहाँ पे मी था, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, ये 1 हो गया और यहाँ 2, क्योंकि मानना पड़ेगा। जब अगर यहाँ पे 2 आ गया और ना सेकंड पर्सन आ गया और यहाँ पे अगर नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा। अब देखिए, अब डायरेक्ट इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, हाँ देखिए द ओल्ड वुमेन, अब सेट की देखो ये बुराई, ये कोई किसी के लिए बुरी बात व्यक्त की है तो यहाँ पे बेटा कर्स का प्रयोग होगा, ठीक, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में लिखा है सेट, इसलिए यहाँ पे जो कर्स आएगा वो भी सेकंड फॉर्म में आएगा, कर्स्ड दैट। अब क्या होगा, अब सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब को बाद में करेंगे। सब्जेक्ट को पहले करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में करेंगे, ठीक। तो ये जो यू है देखो, ये पहले, अब ये 2 की तुलना किससे करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक। तो ये पहला वाला यू है, ये वाला इस लाइन वाला है ना, तो इस लाइन वाले यू में मी को क्या बोलते हैं, इस लाइन वाले यू में मी को आई बोलते हैं, आई माइट, है ना, मैं माइट में बदल जाएगा डाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए फादर सेड टू हिज डॉटर, पिताजी ने अपनी पुत्री से कहा मे यू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिल जाए।
तो ये देखो अच्छी बात है, और पिताजी बोल रहे हैं तो पिताजी बेटा क्या करेंगे, अच्छी बात है तो पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं, बस ये समझ के चलिए। तो सेट टू की जगह हम लोग ब्लेस्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक तो बताना हम भूल ही गया आपको। हाँ देखिए, पहले नंबर पे यहाँ पे हम क्या ढूंढते हैं कि सेंटेंस किस में लिखा है। तो देखो पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यहाँ में है, तो इसका मतलब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है और उसके बाद में यहाँ पे पहले पर्सन ढूंढेंगे, यू कौन सा पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, ठीक। और यहाँ अब जब यहाँ फर्स्ट या सेकंड निकल आता है तो यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी होती है। फादर को 1 बोल देंगे, और यहाँ पे इस वाले को बिल्कुल जो कामा इन्वर्टेड कामा के बगल में होगा उसको हम बिल्कुल 2 बोल देंगे। आप क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक। आप क्या इसको पहले करते हैं सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को बाद में, तो ये तो सेकंड पर्सन था, है ना। तो 2 की तुलना किससे होगी, 2 से होगी। तो ये पहले मे के बगल में बिल्कुल, तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बगल में होगा तो पहले वाला यू होगा, ठीक। तो पहले वाले यू में डॉटर मतलब वही मतलब में उसका फीमेल में आएगा, तो फीमेल लड़की जो भी समझिए, तो उसमें पहले वाली यू में लड़की को क्या बोलते हैं, लड़की को शी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका शी हो जाएगा, और मे चेंज हो जाएगा माइट में, ठीक है ना। मे चेंज हो जाएगा आपका माइट में। देखिए मे चेंज हो जाएगा माइट में, उसके बाद में गेट सक्सेस। और देखिए बेटा, अगर यहाँ फादर की जगह पे अगर लिखा होता जैसे किसी लड़के का नाम, ही शी, से रोहन ने अपनी पुत्री से कहा तुम्हें सफल, नहीं सॉरी, जैसे रोहन ने मतलब कुल जैसे लिखा होता रोहन ने अपने दोस्त से कहा, रोहन ने अपने किसी मित्र से कहा, मतलब ऐसा कुछ भी होगा जहाँ पे ये क्लियर ना हो कहने वाला कौन है। ये दोनों अगर समकक्ष होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हमेशा विश का प्रयोग करेंगे। और जब पिताजी ने अपनी बेटी से कहा तो जब उसके लिए अच्छी बात कहेंगे तो आप वहाँ पे ब्लेस्ड का भी प्रयोग कर सकते थे और विश का भी प्रयोग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर प्रयास यही करना कि जब पिताजी या कोई बड़ा हमारे लिए कोई अच्छी बात कहेगा तो वहाँ पे आप क्या करना, विश का प्रयोग, सॉरी उसका ब्लेस्ड का प्रयोग कर देना, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बेटा इसी के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बेटा आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूँ। और मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। और सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है बेटा वो समय पर मिलता रहे। और इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।